आई बीन मेड अवेयर कि ट्रांसलेशन इक्विपमेंट मौजूद है, और ये अच्छा है कि मैं उर्दू में अपनी बात आपके सामने रखूं। और उसकी वजह यह है कि अगर ये बात पाकिस्तान टेलीविजन पर, ये टेलीविजन के प्रोग्राम के जरिए दूसरों तक पहुंचे, तो इसमें इस बात का इम्कान होगा कि लोग लोग आपकी बात से भी और मेरी बात से भी मुस्तफीज हो सकेंगे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको इस बात की जरूरत है कि वो अपनी लोगों की सेहत को बेहतर करे। कौमें तरक्की करती हैं जब उनकी सेहत और तालीम का अच्छा एहतमाम हो। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ तालीम हो और सेहत को इग्नोर कर दिया जाए, और ये भी नहीं हो सकता कि सेहत का एहतमाम करें और तालीम का एहतमाम ना करें। और पाकिस्तान क्योंकि तरक्की करने की ख्वाहिश रखता है और तरक्की कर रहा है, उन इस वजह से उसके रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। अच्छा, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो मैं समझता हूं कि कैंसर और सारी बीमारियों की वजूहात के अंदर इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि मैं वो इल्म जो आप साइंस के जरिए हासिल करते हैं, वो इल्म मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, और प्रिवेंशन और इसका एहतमाम किया जाए कि लोगों तक लोग वो काम ना करें जिसकी वजह से बीमारी के करीब आए। कुछ बीमारियां तो कंट्रोल भी नहीं हो सकती, मगर कुछ बीमारियों के मामले में एहतियात की जा सकती है। बहुत सिंपल सा मामला है, आप सब जानते हैं कि अगर रास्ते में कोई गड्ढा है तो लोगों को इत्तला दे दी जाती है कि इस गड्ढे के हवाले से सड़क को स्लो हो जाना, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो यही चीज हम बहुत सारी बीमारियों के हवाले से पाकिस्तान में कर सकते हैं। दुनिया में करने की जरूरत है, मगर पाकिस्तान क्योंकि बहुत सारे इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो लिहाजा पाकिस्तान के लोगों के लिए मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है कि बार बार लोगों को आगाह करूं। इस आगही के हवाले से आप सबका भी बड़ा अच्छा तजुर्बा हुआ और मेरा भी बड़ा अच्छा तजुर्बा हुआ कि जब कोविड आया, तो कोविड के अंदर पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की और बहुत बड़ी कामयाबी उसकी ये रही कि तीन चीजों की इत्तला टेलीविजन मीडियम के जरिए, सोशल मीडियम के जरिए, मसाजिद के जरिए, हर एक्टिविटी के दौरान तीन चीजों का जिक्र किया कि मास्क पहनो, फासला रखो और एहतियात करो। और इसके इस हवाले से अपने हाथ धो, है ना, इस हवाले से एक कम्युनिकेबल डिजीज जो जिसका इम्कान दुनिया के साइंसदान कहते हैं कि फिर भी हो सकता है, दोबारा आ सकती है कोई ऐसी डिजीज, उसके अंदर हमने लोगों की बड़ी तरबियत की और बहुत सारे काम हमने जारी रखे। हुकूमत ने यह फैसला किया कि टोटल लॉकडाउन पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, तो लिहाजा हमने टोटल लॉकडाउन भी नहीं किया, मगर जो अमवात पड़ोसी ममालिक में हुई वो पाकिस्तान में नहीं हुई। अब मैं इस बात को मैंने आपको मिसाल इसलिए दी कि कामयाबी से उसको हमने हैंडल कर लिया। तो दो बीमारियां दो चीजों में डिफाइन हो जाती हैं आमतौर पर जिक्र के लिए, कि एक कम्युनिकेबल डिजीज जो इंसान से इंसान को लगती हैं, हवा से, हाथ से, और एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जिसके अंदर डायबिटीज भी आता है, जिसके अंदर हार्ट डिजीज भी आती है। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर हमें अपनी बुनियादों से वो पैगाम भी पकड़ लेना है जिसका अगर हम एहतमाम करें तो उसके अंदर बहुत भला हो, और वो है तहारत का पैगाम, वो है सफाई का पैगाम, जो कोविड के अंदर मजीद मुस्तहकम हुआ। और आपको ताज्जुब होगा कि कोविड से एक साल पहले हमने उलमा को पाकिस्तान में जमा करके ये बात कहना शुरू की कि कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर तहारत का जो प्रचार है वो किया जाए, तो कम्युनिकेबल डिजीजेस का कुछ कुछ रुकावट हो जाएगी। अच्छा, मगर इंसान तो इंसान है, एक तरफ कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, एक तरफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जिसके अंदर मिसाल के तौर पर डायबिटीज भी है, जिसके अंदर मिसाल के तौर पर हार्ट डिजीजेस भी हैं। अच्छा, और लोगों को इल्म नहीं, तो नतीजा क्या है कि पाकिस्तान के अंदर डायबिटीज भी है, पाकिस्तान के अंदर ओबेसिटी भी शुरू हुई है, पाकिस्तान के अंदर मेल न्यूट्रिशन भी है, पाकिस्तान के अंदर मेटरनल मोर्टेलिटी का कल फिगर आया जो बड़ा अलार्मिंग है कि दुनिया में तीसरी हाईएस्ट मेटरनल मोर्टेलिटी पाकिस्तान के अंदर है। तो बहुत सारी चीजों के लिए कुछ करने से ज्यादा कुछ वर्बल इंफॉर्मेशन देना और लोगों को उजागर करना इस बात में कि इन चीजों से दूर रहो, तो शायद तुम्हें ये बीमारी ना हो। इसके अंदर मैं समझता हूं
कि मिसेस समीना अलवी ने जो काम किया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के अंदर, ये भी एक बहुत अहम, क्योंकि हमारा अंदाजा ये हुआ हमको कि पाकिस्तान के अंदर अच्छी खासी तादाद लेट डायग्नोसिस की वजह से अमवात होती हैं। लेट डायग्नोसिस का मतलब ये कि कोई टाबू है, लोग आपस में जिक्र नहीं करते। अगर औरत को ये एहसास होता है कि उसके छाती के अंदर कोई नॉड्यूल है, तो वो शर्माती है, किसी से जिक्र नहीं करती, इस बात को इंतजार करती है शायद खुद ठीक हो जाए। और नतीजा ये होता है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेजेस में जब वो इलाज के लिए आती हैं तो जरा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दुनिया में कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर से सर्वाइवल रेट शायद 99% है, 5 ईयर सर्वाइवल रेट, और पाकिस्तान के अंदर ये सर्वाइवल रेट तकरीबन 50-60% है। तो लिहाजा एक बड़ा सवाब का काम और कौम की सेहत के एतबार से बड़ा अच्छा काम ये था कि लोगों को आगाही दी जाए। और बड़ी बड़ी सिंपल बात, जैसे आपने कोविड में सुना कि मास्क लगाओ, फासला रखो और हाथ धो, इसी तरह से कैंसर के सिलसिले में भी, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के सिलसिले में भी जो इन लोगों ने प्रोग्राम किया, वो भी 3 चीजों पर मबनी था। एक ये कि औरत हर महीने अपनी छाती का मायना करे, और अगर उसको कोई नोड्यूल अखरोट जितना नजर आए, महसूस हो, तो फिर वो डॉक्टर से रुजू करे और फिर उसका इलाज कराए। तो बड़ा सिंपल सा मैसेज था, कम से कम उस चीज को हैंडल कर लें कि जो लेट डायग्नोसिस की वजह से पाकिस्तान के अंदर अमवात होती थी। तो वो एनेक्डोटल बात मैं आपसे कर रहा हूं, मैंने सुना ये है कि औरतें इस मुहिम की वजह से जल्दी डायग्नोसिस की तरफ जाने लगी हैं। और तीसरी चीज फिर मैं माजरत ख्वाह हूं कि मैंने ही एनकरेज किया था सीमेंस हेल्थ इंजीनियर्स को कि ये प्रोग्राम करें। और इसके अंदर प्रिवेंशन के एतबार से देखिए, एक तो चीज है इंफॉर्मेशन, नॉलेज, साइंस। अच्छा, साइंस के बाद दूसरी चीज है कि साइंस का प्रचार किया जाए। तो दो जगहों पर प्रचार होता है। एक टेक्निकल नॉलेज तो मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जाएगी, एक ले पर्सन नॉलेज जो है वो आवाम तक आप पहुंचाते हैं। तो मैंने खुर्रम जमील साहब को बड़ा इनकरेज किया था कि सीमेंस का एक रिलायबल और अच्छी कंपनी है, जो मैं आपसे जिक्र करूं कि जिंदगी में सबसे पहला जो डेंटल यूनिट मैंने खरीदा था वो सीमेंस का खरीदा था, आज से 50 साल पहले तकरीबन। और बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो सीमेंस इस फील्ड के अंदर बहुत अरसे से है। तो एक ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मैमोग्राफी का भी एक, स्क्रीनिंग का भी एक तरीका है, और एक दुनिया के अंदर एक कामयाब कैफियत है। तो उसके अंदर ये भी अपनी प्रोडक्ट लेकर आए हैं, और इस बात का इम्कान है कि किसी अंदाज से पाकिस्तान में ये स्क्रीनिंग का भी प्रचार हो सके जो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। मैं माजरत खा हूं कि मैं आ नहीं सका, क्योंकि 1-2 दिन पहले वाइल जॉगिंग आई स्प्रेन्ड माय नी, तो मुझे डॉक्टर ने कहा है कि वॉक कम करो, वरना मुझे बड़ी खुशी होती कि आपके दरमियान में शरीक रहता। मैं इस महफिल की मदद से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक तो आपने जिक्र किया इस बात का, मिस बोटमन ने इस बात का जिक्र किया कि हमारे यहाँ जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी तादाद कम है। इस बात का मैं इकबाल करता हूं, मगर एक जमाना बड़ा अजीब सा है। हम बड़ी मुश्किल से लोगों को पढ़ाते हैं, और पढ़ने के बाद हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो जाता है, क्योंकि मगरिब उनको अच्छी तनख्वाहें दे सकता है, और अभी हम उस बात का कभी एहतमाम नहीं कर सकते। और कभी कभी ये भी होता है कि खवातीन, जिसके लिए समीना अलवी भी कोशिश कर रही हैं और मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि खवातीन ट्रेनिंग हासिल करके भी वो भी या तो बाहर चली जाती हैं, या पाकिस्तान में रहते हुए भी अपने प्रोफेशन में कम काम करती हैं। तो हमने इस बात का एहतमाम किया है कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर खवातीन को इनकरेज करें, हरासमेंट फ्री माहौल क्रिएट करके उनके माँ बाप को, उनके हस्बैंड्स को ये अश्योरेंसेस रहें कि दे आर वेल टेकन केयर ऑफ। मगर ये कि ये जो रिसोर्स ऑफ नॉलेज एंड ह्यूमन रिसोर्स है, इसको जाय ना होने दें। मगर दुनिया के अंदर जिस तेजी से तरक्की हो रही है, उसके अंदर अभी आपने एक अवार्ड दिया हेपेटाइटिस के हवाले से, और आपको ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान के फिगर्स ऑफ हेपेटाइटिस आर कि 10% लोगों को हेपेटाइटिस है। और अगर हेपेटाइटिस का ये इलाज भी हम करने जाएं तो यकीनन मुमकिन है, मगर $3-4 अरब का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। पाकिस्तान बड़ी मेहनत के साथ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की कोऑपरेशन के साथ पाकिस्तान ने पोलियो का
बड़ा अच्छा प्रिवेंशन तकरीबन पूरा कर लिया है। इस साल शायद ही चंद केसेस नमूदार हुए हैं, मगर एक एरिया ऐसा है जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर इसका इसका एहतमाम मजीद पुख्ता हो जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इन सारी चीजों में, यानी हेपेटाइटिस मिसाल के तौर पर आयाट्रोजेनिक है कि डॉक्टर्स के जरिए नहीं, मगर नीडल्स के जरिए और ड्रग एडिक्शन के जरिए ये बात फैलती भी है, तो उसका भी हमें इलाज करना पड़ेगा। मगर साइंस की दुनिया भी बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है। अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी फ्रीक्वेंट। यानी मैं आपसे जिक्र करूं कि माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ने, पिछले दिनों में उनकी तकरीर सुन रहा था, तो उन्होंने एक तकरीर के अंदर ये बात कही कि हमने रेटिनल तस्वीरें, टेलीफोन से ही रेटिनल तस्वीरें ली और उसके ऊपर जब हमने प्रोजेक्ट किया और उस पर रिकग्निशन के लेवल पर आइडेंटिफाई करना शुरू किया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कमाल है, तो उसकी बुनियाद पर हमें यहां तक अंदाजा होने लगा कि कौन शख्स, जैसे अभी आपने जिक्र किया था स्ट्रोक्स के हवाले से भी कहीं बहुत काम हुआ है, तो कौन शख्स अगले 2-3 हफ्तों के अंदर जस्ट फ्रॉम रेटिनल इमेजेस अगले 2-3 हफ्तों में अस्पताल जाएगा है। तो ये तो इस वक्त साइंस के अंदर और मेडिसिन के अंदर एआई की बुनियाद पर और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर एक बहुत बड़ा बूम आ रहा है। जितना साइंस क्लेम करती है, मैं आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूं, जितनी प्रोग्रेस पिछले 10 साल में साइंस ने और मेडिसिन ने की है, पिछले 1000 साल में नहीं की। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि कल अगर हम 10 साल बाद फिर यहाँ एक फोरम कर रहे होंगे, तो हम इस बात से हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें इतनी अनोखी निकल आएंगी कि जिसकी बुनियाद पर आम आदमी तक, देखिए बहुत जरूरी है कि आम आदमी तक ये बातें पहुंचे और उसका डायग्नोसिस हो सके। यानी मेरी बहन ने, जो नादिया जमील ने इस बात का जिक्र किया कि स्ट्रेस वाज अ फैक्टर इन हर लाइफ। ऑफ कोर्स, जो बीमार होता है, जो ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस होता है, जिन हालात से गुजरता है, तो स्ट्रेस इज ऑल्सो समथिंग जिसके अंदर पाकिस्तान की एक स्ट्रेंथ है, जो बेगम समीना अलवी मिलकर लोगों के साथ ये बात कर रही हैं कि हमारे यहाँ क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर साइकोलॉजिस्ट की तादाद 600-700 है ज्यादा से ज्यादा, और साइकोलॉजिस्ट, उसके अंदर साइकियाट्रिस्ट 600-700, साइकोलॉजिस्ट डाल दें तो वो 2000 से कम है। मगर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक सर्वे किया। उसकी बुनियाद पर हम एक फिगर के साथ अब काम कर रहे हैं कि 24% लोग पाकिस्तान में इस वक्त स्ट्रेस में। जब रिसोर्स इतना कमजोर है तो फिर हम क्या करें? तो बहुत सारी चीज पाकिस्तान को आउट ऑफ द बॉक्स सोचनी पड़ेगी। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ये है कि एआई की मदद से कम चैटबॉट्स की मदद से, चमकन व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से, जिनके साथ मिलकर प्रोग्राम डेवलप हो रहे हैं, कि हर शख्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए कि स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए ये चंद सिंपल चीजें तुम कर सकते हो, और उसी में से एक डायग्नोसिस हो जाए जिसके अंदर से सुसाइड प्रिवेंशन लाइन भी निकले, जिसके अंदर से और चीजें निकलें, जिनके अंदर फिल्टर हो के उन लोगों को जिनकी बीमारी कुछ ज्यादा महसूस होती है, उनको किसी साइकियाट्रिस्ट की तरफ रेफर कर दिया जाए। तो ये जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है पाकिस्तान के अंदर बड़ी अहम है। मैं इसमें इस बात को भी अहमियत देता हूं कि हमारे कल्चर के अंदर एक बुनियादी चीज ये है कि हम मसाजिद के अंदर 5 वक्त और जुमे को असेंबल होते हैं, तो व्हाई नॉट कैन द मस्जिद बी अ सेंटर ऑफ प्रिवेंशन? क्योंकि मस्जिद ट्रेडिशनली हमारे यहाँ सोशो कल्चरल सेंटर होता था। यानी मैंने इस बात को प्रिवेंशन के हवाले से, व्हेन आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन, मैंने इस बात को मिसवाक और टूथ ब्रशिंग के हवाले से बहुत इस्तेमाल किया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 22 हदीसें हैं कि मिसवाक करो, दांतों की सेहत का ख्याल करो, मुंह में बदबू नहीं आएगी, तुम्हारी सेहत ठीक रहेगी। तो उसका मैंने प्रचार किया, क्योंकि मोटिवेशन तो आप हर तरफ से पकड़ना चाहते हैं ना। मोटिवेशन, एक इंटेलिजेंट आदमी, पढ़े लिखे आदमी, एक सिंपल आदमी, हर एक को किसी न किसी अंदाज से मोटिवेट करते हैं। तो जब आप किसी बड़ी वबा का मुकाबला कर रहे हो या वबा के इम्कान का मुकाबला कर रहे हो, तो हर औजार जो आपके हाथ में आए, हर टूल जो आपके हाथ में आए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और कम से कम एक तरक्की करने की ख्वाहिश रखने वाली कौम को इस बात का ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल उसका जरूरी है
कि अपनी कौम को उन एक्सीडेंट से ही दूर रखे। मगर सीमेंस हेल्थिनियर्स की मैं तारीफ करना चाहता हूं कि जब इस बात का इम्कान हो ही गया है कि कोई बीमारी हो गई तो जल्दी डायग्नोसिस और उसका इलाज, फिर वो टर्शरी लेवल पर जो इलाज है वो भी जरूरी है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका। मैं माजरत खा हूं अगेन कि मैं खुद वहां पर आपके साथ मौजूद होना चाहता था, क्योंकि मैं ये समझता हूं, मैंने एक चीज का इस वजह से जिक्र नहीं किया कि आपके यहाँ इस बात का इस वक्त आज की महफिल तालीम के हवाले से नहीं है, मगर मैं ये जानता हूं कि बहुत सारे ममालिक ने अपनी तरक्की के अंदर बुनियादी सेहत को अहमियत देकर इस बात का एहतमाम किया कि कौम जब सेहतमंद होगी और उस कौम को जब तालीम दी जाएगी तो अपने आप ही बहुत सारे रास्ते खुलते जाएंगे। तो आज की महफिल के अलावा हवाले से आपका शुक्रिया। जो लोग यहाँ पर हैं वो एक मजीद नए विगर के साथ और नए शौक के साथ इस बात का एहतमाम कीजिए कि पाकिस्तान की अपनी जरूरियात, उन लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए जो हमारी माशी लिमिटेशंस हैं उससे भी हम इंशाल्लाह गुजर जाएंगे। चंद दिनों की बात है, चंद सालों की बात है। अगर हम अपनी प्रायोरिटीज ठीक कर लें सेहत और तालीम के एतबार से, तो ये चीजें फिर ये रूटीन की पेरिफेरल चीजें हो जाएंगी। हालांकि तरक्की याफ्ता ममालिक भी आजकल कोशिश इस बात की करते हैं कि अपनी अपनी सेहत डिलीवरी को बेहतर करें, और ये हर मुल्क के ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर भी मौजूद है कि सेहत की डिलीवरी को बेहतर करें। तो आप सब लोगों का शुक्रिया, सीमन हेल्थ इंजीनियर्स का शुक्रिया। आई विश यू गुड लक इन पाकिस्तान, ताकि आपकी प्रोडक्ट्स और आपका जो जो जज्बा है उसकी बुनियाद पर आपकी रीच बढ़ती चली जाए। थैंक यू लेडीज।